जैसा कि आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा होगा, उसमें हमने सेव एज, ओपन और क्लोज की बात की थी। आज हम इसी से नीचे एक इन्फो का ऑप्शन है और इसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का एक बटन है, इसको दबाएं तो यहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट टूल्स ओपन होते हैं, तो जिनमें सबसे पहला टूल है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। हम जानेंगे कि इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का टूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मैंने कोई फाइल एक बना के रखी है, एक पेज मैंने बनाया और उसके अंदर कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है दी नेशनल एकेडमी के नाम से। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल सेव की जाए। मैंने तो ऑलरेडी इसको डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको मैं खोलता हूँ ये मेरी फाइल पहले से सेव शुदा है। आपने भी एक फाइल बना के उसको सेव कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो ये डायरेक्टली ओपन ना हो, पहले कोई पासवर्ड लगाया जाए तब ये फाइल ओपन हो। तो दोस्तों हम ये काम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ये टूल है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपनी फाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं। ये जो हमारी फाइल है, आप चाहते हैं कि जब ये ओपन हो तो पहले पासवर्ड लगे तब ये ओपन हो। तो पासवर्ड लगाने के लिए दोस्तों हम ये वाला टूल इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी की मदद से हम अपनी फाइल को पासवर्ड इजीली बआसानी लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपनी मर्जी का पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड देने के बाद कंफर्म कीजिए, वही पासवर्ड जो आपने अभी दिया था उसको दोबारा लिखिए और उसके बाद ओके कीजिए और उसके बाद अपनी फाइल को सेव कीजिए। दोस्तों अब जब मैं फाइल यहाँ से ओपन करूँगा दी नेशनल एकेडमी की, तो देखें सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको पासवर्ड लगाएं। जो पासवर्ड अभी मैंने लगाया था वो पासवर्ड इसको दोबारा लगाएं। दोबारा लगाने के बाद ओके कीजिए, तब ये फाइल आपकी खुलेगी। अगर सपोज करें हम यहाँ पे गलत पासवर्ड देते हैं तो ये फाइल आपकी ओपन नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों जो पासवर्ड आपने लगाया है वही यहाँ पे लगा के आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये तरीका था फाइल को पासवर्ड लगाने का। अब मैं आपको बताऊंगा कि फाइल का पासवर्ड हटाते कैसे हैं। दोबारा फाइल में जाएं, इन्फो में आए, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे दोबारा से क्लिक कीजिए। अब दोस्तों ये पासवर्ड वो पासवर्ड है जो हमने पहले लगाया हुआ था। अब मैं इसको ख़त्म करके ओके कर देता हूँ, तो देखिएगा हमारा पासवर्ड हट जाएगा। और फाइल को सेव करना मत भूलिए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इस फाइल को दोबारा से खोलिए। जैसे इस फाइल को मैंने खोला तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल डायरेक्टली खुल गई, कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं आया। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ आई होगी कि पासवर्ड लगाते कैसे हैं और हटाते कैसे हैं। इसके बाद इन्फो के अंदर ही प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में ही रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का टूल है। ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने पेज के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको लॉक कर सकते हैं। टेक्स्ट को लॉक करने के लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का टूल इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फाइल में जाएं, इन्फो में जाएं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएं और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करें। अपने टेक्स्ट को लॉक करने के लिए इन 3 जगहों पे टिक लगाइए और उसके बाद यस कीजिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड दीजिए और उसके बाद ओके कीजिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहूँ या कोई साइज़ बड़ा करना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ, मैं इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। अगर आप इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसको ख़त्म करें। मैं यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन मैंने लगाई है उसको मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, तो मैं स्टॉप प्रोटेक्शन को दबा के अपना पासवर्ड दोबारा से लगाता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर मैं चेंजिंग करना चाहूँ तो ईजिली चेंजिंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई है। 2 चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड किस लिए होता है। फाइल को अगर पासवर्ड लगाना है तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और अगर टेक्स्ट को लॉक करना है तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर समझ नहीं आया तो दोबारा से जाकर लेक्चर को सुनिए, आराम से सुनिए और सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।